आपको शिवरात्रि के लिए बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। सपोर्ट चाहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और सजेस्ट भी करें कि अगला हमारा क्या नेक्स्ट टॉपिक होना चाहिए जिसको हम लेके आएँ और आप लोगों को पसंद आए। तो विशेष व्यक्तित्व का परिचय देने जा रहे हैं आपको, जो कि जाने जाते हैं हमारे सोसाइटी में। जितने भी बुजुर्ग लोग होते हैं उनकी इच्छाएं होती हैं कि तीर्थ धाम यात्रा करें, पर हर किसी के लिए ये संभव नहीं हो पाता। तो हम ऐसे ही एक व्यक्ति से आपका परिचय कराने जा रहे हैं जो इस काम में माहिर है। उन्होंने इसकी शुरुआत कैसे की और इसके लिए उनको प्रेरणा कहाँ से मिली, अभी हम आपको बुलाने जा रहे हैं मिस्टर दीपक सुथार जी से, जो कि गुजरात से आते हैं, अहमदाबाद से। नमस्कार भाइयों, मेरा नाम दीपक सुथार है। ये BN TV सेतु से माध्यम से कुछ आज अच्छी चीज़ आपके सामने ला रहा हूँ। ये टूर का मार्गदर्शन मिलेगा, एक मोटिवेशन मिलेगा कि ये काम करने से कुछ लोगों को फ़ायदा हो रहा है। मैं तो बोलता हूँ काफ़ी लोगों को फ़ायदा हो सकता है। पर्पस हमारा ये है कि ये जो हमारा एक यात्रा का टूर जो है हमारा, ये हम लोग हर साल में एक करने का प्लान करते हैं, जिसकी मेरे को प्रेरणा हमारे जो पिताजी हैं प्लस हमारे भाई लोग हैं और हमारे समाज के कुछ लोग हैं, उनसे मिली थी मेरे को। तो ये सभी ऐसा है कि जो बंदे ने टूर नहीं किया हो, टूर में भी स्पेसिफिक टूर, जैसे ज्योतिर्लिंग हुआ, हरिद्वार का टूर हुआ, एक्चुअली सभी लोग एफर्ट नहीं कर पा रहे। कुछ लोग को पास सभी कुछ है लेकिन ले जाने वाला कोई नहीं है। जिनको जाना है लेकिन वो जा नहीं पा रहे हैं, कुछ को दुविधा उनको आ रही है, किसी का फाइनेंस इशू है, किसी को टाइम नहीं है। तो हम लोग यही समाज में देखा सभी चीज़ के ये वाला प्रॉब्लम है, ये वाला टूर में कि लोग जा नहीं पा रहे हैं। तो ये सभी चीज़ के लिए हमारे पिताजी से बात किया हमने, तो उन्होंने एक चीज़ बोली, बेटा तेरे को यदि तेरे पास पैसा है, कुछ डोनेट करना चाहता है तो किसी को टूर पे ले जा जो विधवा लेडी हो, जिसका बच्चा नहीं हो, तो बेचारे ऐसे कंडीशन में जी रहे हैं जिनको छोटे से छोटा मंदिर जाने में दिक्कत है। यदि उसको हरिद्वार वाली या कोई ज्योतिर्लिंग वाली यात्रा करवाएगा तो उनको एक अच्छा फील होगा कि आज मेरा बच्चा भले नहीं है, भगवान ने मेरे बच्चे नहीं दिया है, लेकिन एक बच्चा बन के एक लड़का आया हुआ है जो हमको अरेंज करके पूरा ले जा रहा है, ठीक है ना। तो यही सभी सोच से हम लोग ने पिछले 3 साल में काफ़ी प्लान किया हुआ है और आने वाले दिनों में भी करेंगे प्लानिंग। तो मैं थोड़ा आपको हाईलाइट बताऊंगा ये वाला कि इससे पब्लिक में जो अवेयरनेस, उनकी खुशी, उनका भाव, उनके आंखों में आंसू, अब देखोगे खुशी का आंसू। ये इतनी लंबी टूर में अपने को कुछ भी प्रॉब्लम के बिना यात्रा करना एक चैलेंज था, और हमारे भगवान की दया से, सभी के आशीर्वाद से, हमारे जो सपोर्टिंग टीम थी उसके आशीर्वाद से पूरा हम लोग सफल किया हुआ है। ये टूर कोई प्रोफेशनल टूर नहीं है, कोई कमाने का जरिया नहीं हम लोग एडप्ट किए इसमें कि भाई चलो इस पे टूर से 2 पैसा मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा टूर का स्पेसिफिक रूल्स है, यही है कि कोई सीनियर सिटीजन हो, तो विधुर हो, विधवा लेडी हो, या किसी का बेटा नहीं हो, उस टीम को सिलेक्ट करके हम लोग एक टीम बनाते हैं। हम जो हमारे कास्ट में काफ़ी लोग ऐसा है जिसको खाने पीने का दिक्कत है, तो वही आज हम लोग प्लान किया था उनको लेने के लिए, जिसमें मोस्टली सभी की उम्र देखोगे तो 50-60 साल से ऊपर रहती उम्र है, ठीक है ना। तो मेरा प्लान था, फादर मेरे बता रहे थे बेटा 15-20 आदमी को लेके तो टूर पे निकल जाए। तो ये बात धीरे धीरे बात मालूम पड़ी समझ में कि भाई ऐसा ऐसा हो रहा है। दीपक सुथार करके एक लड़का है, सीनियर सिटीजन को ले रहा है, ठीक है ना, जिसमें 15-20 लेडीज हमारी थी जो पूरी यात्रा कैंसिल करनी थी। तो हमारे साथी लोग थे, हमारे कुटुंब के लोग थे, बोले हम लोग भी आपके साथ आएंगे, हम लोग आपको पैसा दे देंगे। मैंने बोला सभी का पैसा तो आप देख लीजिए, बाकी हमारा तो ऐसा प्लान है कि 20 आदमी को, 15-20 आदमी को लेके जाना है, लेकिन आपको आना है तो आपको जो भी टिकट रहेगा, जो भी खाने का पैसा रहेगा आपसे ले लेंगे। तो ऐसा करके प्लान किया, सभी लोग ओके हुए। उसके बाद पूरा 60 आदमी का टूर बनाया। 60 आदमी में से 20 आदमी ऐसे थे जिसका गरीब, जिसके वो हमारे सिलेक्शन वाले आदमी थे वो, कि जिसको जाना था, और बाकी 40 आदमी ऐसे लिए कि जिसको जाना है लोग पैसा दे के आने वाले थे। तो मैंने बोला ठीक है चलो हम लोग प्लान करने वाला है। तो ऐसा करके 60 आदमी का टूर अरेंज किया, जिसमें हमारी फर्स्ट टूर रही थी हरिद्वार की रही थी, जो 2018 में हमने की थी। उसमें काफ़ी कुछ चैलेंज आई थी। ऐसा नहीं एक 60 आदमी को ले जाना, उनको ट्रेन में लेके
एक ही कोच में सबको सेट करना, सबका फूडिंग अरेंज करना, सुबह का नाश्ता, दोपहर का भोजन, शाम का भोजन अरेंज करके उनको सही सलामत एक यात्रा स्थल पर पहुंचाना। क्योंकि सभी लोग सीनियर सिटीजन है, तो ऐसा तो है नहीं सभी लोग ऊपर ट्रेन में चढ़ने में दिक्कत काफ़ी आई, उनको जिंदगी में रस रहता है, तो पब्लिक का सामना करने की चैलेंज आई, ठीक है ना। तो ये सभी चीज़ में क्या हम लोग ने फेस किया वाला प्रॉब्लम जो आपसे शेयर करूंगा मैं। लेकिन एक होता है ना एक आस्था कि नहीं ले जाना है, एक खुशी होती है, परिवार की खुशी होती है। और ये सभी आदर्श मेरी जब माँ 2017 में उनका देहांत हो गया, तो उनका एक विश था कि बेटा मेरा यदि तू पैसा खर्चना है मेरे पीछे ना, तो मेरी जन्मदिन पे या मेरी तिथि पे आएगी जो, उस पर खींच के वो लोग को ले जाना यात्रा पे और उसी में पैसा इन्वेस्ट करना, में तुम अपना खुशी जाहिर करना किसी को, तो अच्छा लगेगा। तो सभी माओ को लेके मैं गया, जब सभी बूढ़े आदमी को लेके गया तो सही में एक अच्छा फीलिंग हुआ। तो ये टूर में जो प्लान करते हैं हम लोग, तो इसका 4 महीने पहले प्लान करना पड़ता है पूरा। 4 महीने में ऐसा है कि 60 आदमी का हम लोग कंफर्मेशन लेते पहले कि कौन कौन इसमें आना चाहता है, ठीक है ना। अभी ऐसा भी नहीं है कि हम लोग को प्रोफेशनल तरीके से सबसे पैसा लेके वो जो घूमने फिरने वाला ऐसा आदमी को नहीं लिया था। सिंपली सबको बोल दिया था हमने कि आपको स्पेसिफिक टूर करना है, दर्शन करना भगवान का, जिसमें आपको घूमना फिरना का नहीं मिलेगा। हाँ, हर लोकेशन पे आपको जहाँ पे रहेगा धार्मिक स्थल, उधर आपको यात्रा करवा देगी, दर्शन करवा देगी, अच्छी तरह करवा देगी। तो इसका प्लानिंग हमको 4 महीने पहले करना पड़ता है। 4 महीने प्लानिंग इसलिए करना पड़ता है कि काफ़ी इसमें दुविधा है, काफ़ी प्रॉब्लम्स है, ठीक है ना। तो एक मेरा JSW का जो कंपनी है उसमें मेरे काफ़ी साझेदार है, तो उसने मेरे को सपोर्ट किया स्पेसिफिक ट्रेन बुकिंग में, ठीक है ना। अभी आना जाना ट्रेन करना, ठीक है, इंटरकनेक्ट ट्रेन करना वाला, और उसी कोच में जिसके टोटल जो ट्रेन का प्लान हमारा 5 दिन का प्लान था। 5 दिन में स्टार्टिंग से लेके हमारों को एंड में घूमना है। स्टार्टिंग में जाने के लिए सभी को ट्रेन में उसका टिकट बुक करवाना है, वो भी 1-2 कोच में आए तो सही रहेगा। फिर उधर लोकल ऑटो करनी है अपने को है, ऑटो इसलिए करनी है कि सभी लोग ऑटो में लोकल साइट सीइंग कर ले, और रिटर्न टिकट बुक करना है। उसके बीच में कोई इंटरकनेक्शन ट्रेन है उसका भी बुकिंग करना है। तो एक चैलेंज थी बड़ी वाली, जिसको फेस करने के लिए काफ़ी टीम हमारे साथ आई। जैसे कि हमारी कंपनी के आदमी थे, उन्होंने टिकट बुक करने के लिए स्टेशन पे गए, स्टेशन पे हर आदमी ने फॉर्म लेके खड़े रहे, तो उधर पुलिस वाले का भी सामना करना पड़ा अपने को। बोले कि भाई तुम लोग प्रोफेशनल धंधे वाले हो गए। बोले नहीं भाई, हम लोग तो ये वाला सीनियर सिटीजन का टूर लेके जा रहे हैं। तो उनके टीटी से जाके मिला, उधर उनको जो आदमी था उधर स्टेशन का जो इंचार्ज, उसको पूरी बात कहानी बोले। तो बोले ठीक है साहब, आप लोग यदि आए हो तो आपके जो सब्जे हो वो लाइन में खड़े रहो और टिकट का बुकिंग करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा करके हमको हर जगह पे भगवान का सपोर्ट मिला हुआ है। स्टार्टिंग में टिकट हमारी बुक हुई, टिकट में बुक हुई तो क्या हुआ, हमारा S1 स्लीपर कोच में टिकट करते हम लोग नॉर्मल, तो S1 से S12। तो प्रॉब्लम आई, आधे 20 आदमी आए S2 में आए, आधे 15 आदमी आए S3 में आए, लेकिन बाकी जो पब्लिक रही वो हमारी आई S9 में आई, ठीक है ना, क्योंकि वो पूरा कोच बुक था। और धार्मिक स्थल में तो पूरा टिकट मालूम है कि 4 महीने पहले बुकिंग हो जाता है। तो यही चीज़ में हमको एक अच्छी चीज़ मिली कि सभी को कंफर्म बर्थ मिल गया, किसी का वेटिंग नहीं मिला, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट हमारा स्टेप खत्म हुआ। उसके बाद प्लानिंग किया कि भाई हमारा स्टेशन कौन सा है, कहाँ से जाएगा, कहाँ का रुकेगा, क्योंकि सभी को फूड अपने को ट्रेन में डिस्ट्रीब्यूट करना है। अभी कुछ लोग बोल रहे हैं कि ट्रेन से ऑर्डर कर दो आप, IRCTC में काफ़ी मिलता है अच्छा। मैंने बोला नहीं, मैं ट्रेन की रोटी तो मेरे को अच्छी लगती नहीं है। तो मैंने फिर क्या किया, अपने दोस्त लोग को बात किया, बोले ये स्टेशन है, अलग अलग स्टेशन पे हमारे जो भाई बंधु थे उससे बात किया, बोले ऐसा ऐसा हम लोग 60 आदमी को लेके आ रहे हैं, तो आपको खाली सब सुबह नाश्ता और दोपहर का भोजन और शाम का जो है डिनर, उसके लिए अलग अलग स्टेशन में बात किया। तो वो लोग फ़ोन करके हम लोग कंफर्म कर लिया कि हम लोग आपको ट्रेन का रूट बता देंगे, आपको इस टाइम पे हम लोग आधा घंटा पहले फ़ोन कर देंगे। कृपया करके आप स्टेशन पे हमारे कोच के पास एक डब्बा अच्छा पार्सल करके आप उधर उनको हैंड ओवर करना और पैसा उधर ले जाना आप, ठीक है ना। तो ये भी एक चैलेंज थी हमारी कि भाई बोले हाँ आया कि नहीं आएगा। अभी सबने हाँ तो बोल दिया हुआ है, लेकिन क्या हम लोग, ठीक है ना, ट्रेन में यात्रा चालू की हमारी, पब्लिक को अलग अलग गांव से सभी लोग आ गए स्टेशन पे, अहमदाबाद स्टेशन पे, उधर से सबको बिठाया अलग अलग लोकेशन पे, और हमारी टीम में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट किया था सबको। अभी तेरे को ये एक टीम 10 आदमी की टीम तेरे को संभालनी, जिसका नाम, बर्थ नंबर, कोच नंबर सभी को एक पर्ची में लिख के दे दिया। ये एडवांस प्लानिंग करना पड़ता है। इसके लिए क्यों करना पड़ता है कि 60 आदमी को यदि मैं अंदर एंटर करने के बाद तुरंत बोलूँगा आप इधर जाओ नहीं हो पाएगा। इसलिए मेरे को जो 4 महीने टाइम मिला, इसमें हम लोग यही किया कि ये बंदा 10 बंदा रहेगा और एक आदमी ये संभालेगा
ऐसा करके 5 आदमी की टीम बना दी हमने। और 5 आदमी टीम का जिम्मेदारी क्या रहेगा, उनको यात्री को ट्रेन में बिठाने का, उनको टाइम से भोजन का डिस्ट्रीब्यूशन करना, उनको कुछ भी ट्रेन में यदि कोई परेशान करता है यात्री या टूरिस्ट तो उनको हैंडल करना, वो सभी उसको एक पेपर में बना के दिया था हमने कि आपको ऐसा ऐसा डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो एक ऑर्गेनाइज वे में प्लान किया था, वही हम लोग एजुकेट किया उधर। तो ट्रेन में जैसे आई ट्रेन बैठे, हमारी टीम पूरा एक एक पर्चा लेके बैठ गई और अपना जो नाम का साथी था वो सभी को अपने डिस्ट्रीब्यूट जोन में उनको लगा दिया कि अभी मेरा 10 आदमी मेरे साथ रहो, इनका 10 आदमी इधर साथ रहो। ऐसा करके आगे वाले 2 कोच में चले गए 3 आदमी, पीछे वाले कोच में 3 आदमी चले गए। ऐसा हमारे साथीगण जो हमारे एज के आदमी थे हमारे साथ टूर में, उन लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया। और नहीं मानोगे, सपोर्ट ऐसा किया कि यदि किसी को यात्री के ऊपर चढ़ने में दिक्कत आ रही थी, क्योंकि बर्थ में अपर लोअर मिडल, अभी बूढ़े आदमी कहाँ चढ़ेगी ऊपर, ठीक है ना। तो मेरे भाई लोग ने क्या किया, हर एक यात्री से बात करके अरेंज किया कि आप लोग ऊपर चले जाओ, हमारे जो सीनियर सिटीजन बूढ़े आदमी वो लोग नीचे सोएंगे। कुछ आदमी मानते हैं, कुछ आदमी नहीं मानते, क्योंकि हम लोग सोच रहे हैं कि हमारी टूर में कुछ चैलेंज नहीं आएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ लोग यात्री नहीं माने कि बोले नहीं बेटा नहीं हो पाएगा, हमको इधर ही लोअर में सोने। तो बूढ़ी माँ बेचारी धीरे धीरे ऊपर उसको चढ़ाया, ठीक है ना। तो ऐसा करके हम लोग सभी को एक सीट में बिठा दिया, सबको कंफर्म टिकट मिली थी, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन कहना मतलब कुछ आदमी समझ रहे, कुछ आदमी नहीं समझ रहे, तो थोड़ा थोड़ा दिक्कत आता है इधर। अभी सभी को सामान अपना सही रखा, सभी को सामान में हम लोग इंस्ट्रक्शन दिया था सभी को, तो हर एक सामान के ऊपर टैग लगाए, अपना नाम पता, और हर एक यात्री को हम लोग आइडेंटिटी कार्ड दिया था, आइडेंटिटी कार्ड प्लस कैप। कैप में हमारा ऐसा था, हमारे दोस्त लोग हैं वो काफ़ी स्पॉन्सर किया था, बोले आपकी टूर जा रहे हो अच्छी टूर में, तो हमारी तरफ से एक मोतीलाल ओसवाल की कंपनी हमारे नडियाद की है, उसने कैप का ऑर्गेनाइज किया था, तो उन्होंने कैप दिया था, जिससे हमको अपना टूर, अपना यात्री दूर से मालूम पड़े कि हमारा ये टूर वाला यात्री है। तो सबको कंपलसरी किया था हमने, तभी आपको आईडी कार्ड पहनना है और कैप लगाना है। आईडी कार्ड बनाने में हमारा काफ़ी लोग हेल्प किया, हमारे टूर में एक शिक्षक थे, ठीक है ना, तो उन्होंने घर पे बैठ के उनकी मिसेस और वो लोग ने पूरा 1 महीना तक पूरा आइडेंटिटी कार्ड बनाया। उसके बाद सभी को नंबर लिखे, इमरजेंसी में कॉन्टैक्ट नंबर लिखे, फोटो दिया, सभी को करके आइडेंटिटी कार्ड पहनाया। तो ये कैप और ये वाला जो आईडी कार्ड वाला कॉन्सेप्ट था हमारा एक थोड़ा सफल रहा ट्रेन में बिठाने के लिए, इवन पहचानने के लिए आदमी। अभी हमारी यात्रा चालू हो गई, अभी आया टाइम आया फूडिंग का, तो हमारा पहला सेशन जो आया उधर हमने बात किया, उनका टेंशन रहता है कि भाई बंदा आया नहीं आएगा, क्योंकि 60 आदमी कहाँ खिलाए। ट्रेन का एक्चुअली बूढ़े आदमी रहेंगे तो उनको क्या है, खाने में दिक्कत रहती है, मोटी रोटी खा नहीं पाएंगे, तो चावल दाल खा नहीं पाएंगे। तो हम लोग स्पेसिफिक फूड किया था जो नॉर्मल फूड, हाइजीनिक फूड रहना चाहिए और क्वालिटी वाला, जिससे आदमी की तबीयत नहीं बढ़े। क्योंकि ये टूर में आदमी को अच्छा खाना और अच्छा फैसिलिटी मिला तो आदमी हर यात्रा अच्छी तरह कर पाएगा। तो वही कॉन्सेप्ट हमारा था पहले वाला ये वाला। तो हम लोग रोटी सब्जी और कड़ी खिचड़ी का कॉन्सेप्ट रखा था। दोपहर को बंदा बेचारा डब्बा लेके आ गया और हमको तो लगा भगवान हमारे पास आए हुए प्रसाद देने के लिए। तो एक होता है ना, इसके सेशन आया और सामने बंदा खड़ा हुआ है, फ़ोन करके बोले साहब आपका खाना रेडी है, आ जाओ, जिसके ट्रेन आएगी आपको दे देंगे। तो हम लोग तो खुशी के आंसू आ गए, बोले यार सही में जिसके पब्लिक है कि ऐसा ठीक है, पैसा लिया, लेकिन होता है ना कुछ भी तो भाई चलो एक करना है तो टाइम से पहुंच जाए, क्योंकि आगे बच्चे ट्रेन रहती है, यदि बंदा ट्रैफिक में फंस गया तो नहीं आ पाएगा। लेकिन आ गया और उसने खाना दिया हमको इधर ट्रेन में। फिर हमारी टीम ने पूरा उसने डब्बा पैक करके दिया था, तो डब्बा से हम लोग सबको बोला था कि घर पे थाली लेके आना, क्योंकि अपने को वेस्ट भी नहीं करना है ना, डिस्पोजल डिश लाया कचरा लगा दिया, ऐसा नहीं करना है। तो सबको बोला था एक थाली वाली की चम्मच लेके आना आप लोग घर से। इसमें हम लोग ने सभी को बोल दिया थाली निकालो भाई। और हमारी 5-6 आदमी की जो टीम थी उसमें काफ़ी औरतें भी थी, जो बूढ़ी औरतों को संभालने में, ठीक है ना, समझाने में कि आपको कैसे करना क्या करना। सभी गाड़ी चलाने लेडीज़ भी थे हमारे पास, थी 4-5 और 5-6 ऐसा जेंट्स भी थे जो अपने को पूरा हेल्प किया। तो खाना लिया, फिर हर एक को आगे वाले कोच में भेजा, कुछ आदमी को पीछे वाले कोच में भेजा, उसका डब्बा अलग अलग कर दिया। और सबको स्टेशन पे हम लोग ट्रेन में इनसाइड ट्रेन में सभी को फूडिंग किया। और फूडिंग का क्वालिटी इतना अच्छा लगा, बोले उनको मज़ा आया, क्योंकि ट्रैवलिंग करना है, ज़्यादा तला हुआ तीखा हुआ खाना नहीं है, सादा खाना मंगाया था भोज। तो उसने सभी ने बस डिस्ट्रीब्यूट किया। डिस्ट्रीब्यूट करने में भी दिक्कत है, क्योंकि इतना घींच रहेगा, आपको सभी को डब्बा लेके जाना, डब्बा लेके घुसना और आना वापस, और उसको दोबारा फीड करना। फिर ऐसा तो है नहीं एक बार दे दिया पूरा, लेकिन दोबारा हमारी टीम गई। तो पहले समझो रोटी सब्जी के लिए गई हमारी टीम, फिर दाल चावल के लिए गई, कड़ी खिचड़ी के लिए गई। तो ऐसा करके S1 से S2 फिर पीछे वाला जो कोच हमारा था उसमें डिस्ट्रीब्यूट किया। पूरा टीम करके हमको कम से कम 2 घंटा लगा पूरा खाना डिस्ट्रीब्यूट करने में।
लेकिन पूरा एक बोलोगे ना कि भाई घर पे तो डेली खाना खाते हम लोग रेडीमेड, लेकिन ये एक चैलेंज रहा हमारे पास कि सभी को डिस्ट्रीब्यूट करना अलग अलग कोच में। एक रहा ये वाला पॉइंट, जिसमें हमारे पास टीटी आया, बोले सब क्या कर रहे हो आप, बोले आप खाना, तो बोले क्या बात है, तो उनको भी खाना आ गया टीटी साहब को भी, तो टीटी साहब भी खुश हो गए, बोले साहब आप कुछ भी दिक्कत हो तो मेरा नंबर ये वाला है, आपको इवन हरिद्वार में, इवन बाबा बैद्यनाथ में, काशी विश्वनाथ में कोई भी दिक्कत पड़े तो आप मेरे को कांटेक्ट करना। तो एक चीज़ होता है ना कि भाई जब हम लोग कुछ अच्छा करने का सोचते हैं ना तो भगवान भी हमको सपोर्ट करता है। तो ऐसा करके टीटी लोग, मैं तो बोलूँगा यही हमारे से भगवान है, टीटी है, प्लस खाना डिस्ट्रीब्यूट करने वाले लोग हैं, खाना पहुंचाने वाले लोग हैं, जो टिकट करने वाले लोग हैं, वही एक आस्था का प्रतीक था। और उन्होंने भगवान के रूप में आके हमको पूरा हेल्प किया और पूरा हमारा टूर में सपोर्ट किया। अभी स्टेशन पे तो पूरा हो गया हमारा, एक जिससे वो जाने का पास हो गया हमारा। अभी उतरे हम लोग हरिद्वार में उतरे। हरिद्वार में तो मालूम आपको है रश रहेगा। अभी उधर से फिर सभी को हर एक ऑटो में बिठा दिया, बोले चलो हर की पौड़ी जाना दर्शन करने के लिए। तो हर की पौड़ी में तो बहुत, उसमें पूर्णिमा का दिन था तो भीड़ बहुत था उधर वाला, लेकिन हमारा जो कैब और जो ये ID कार्ड वाला कॉन्सेप्ट था, क्योंकि सभी को रहता है, आस्था रहती है कि हरिद्वार में आए तो हर की पौड़ी में गंगा स्नान करना ही है, उसके बिना जाना नहीं है। तो सभी को बोला हाँ करना है, लेकिन सेफ्टी पॉइंट देखना अपने को है कि कोई अंदर बीच में नहीं जाएगा, सभी की बात मानेगा, धक्का मुक्की नहीं करेगा। जहाँ पे घाट की जगह हो खाली उधर ही हमारी टीम पूरी रहेगी, उधर ही स्नान करेगी, ठीक है ना। अपने कीमती सामान वो साइड में रखो। तो हम लोग क्या किया, 60 आदमी को जाना था तो 15 आदमी हमारे सभी लोग सामान संभालने के लिए बैठे, बाकी 40 आदमी को स्नान करवाया। स्नान करवा के वो 20 आदमी वापस स्नान करने गए, वापस आए तो हमारा एक स्नान वाला कॉन्सेप्ट खत्म हुआ। फिर सबको वही घाट पे आरती करवाई, आरती में बिठाए, तो सबने वहाँ गंगा की आरती की, जिसमें काफ़ी लोग भावुक हो गए। भावुक इसलिए हुए कि हमारी टूर में काफ़ी लोग ऐसे थे जो बेचारे 100-150 किलोमीटर यात्रा भी उन्होंने नहीं की, ठीक है ना। और इसको एक गंगा आरती देखने का मौका मिला वो भी इतनी अच्छी तरीके से, तो एक उनको लगा कि नहीं माँ गंगा ने कोई बेटा भेजा मेरे लिए है, तो मेरे को भी खुशी हुई, मेरे बाबूजी को खुशी हुई, मेरे परिवार को खुशी हुई। खुशी का रीजन यही था कि एक बूढ़ी माँ के आंख में आंसू निकले, अच्छे खुशी के आंसू निकले। उस पर बोली कि भाई बेटा तूने हरिद्वार की मेरे को दर्शन करवा, आरती करवाई, और मेरा आज तक मेरी 70 एज में मैंने ये हरिद्वार दिखा नहीं था। मेरी मरने के टाइम इच्छा थी मेरी कि मैं यदि ऐसे ही नहीं मर जाऊँ, वरना मिसके उनका ही विश था ये वाला, उनको जाना था लेकिन कौन ले जाता। तो ऐसे 60 आदमियों में से काफ़ी लोग ऐसे थे जिससे फर्स्ट टाइम हरिद्वार देखा था, फर्स्ट टाइम आरती देखी थी भगवान माँ गंगा की। तो उनके खुशी के आंसू देख के उनको अच्छा लगा, बोले माँ यही हम लोग है, इसके हमारा कॉन्सेप्ट यही रहेगा, आप ऐसी यात्रा हर बार करते रहो और हमारे साथ आया करो, ठीक है ना। आप पैसा वैसा की चिंता मत करो, हम लोग बैठे हुए हैं, भगवान ने सब हमको दिया हुआ है, यही माँ गंगा ने दिया हुआ है और वही आपके पास हम लोग खर्च कर रहे हैं। तो सबको हम लोग दर्शन करवा के वही अपने एक स्वामीनारायण धर्मशाला थी उधर, जिसमें हम लोग सभी को रोके थे, सभी को अलग अलग रूम में बेड दिया था, एक रूम में 5 आदमी का सेटअप किया था। और ऐसा करके शाम को हम लोग सभी अपने साथ धर्मशरम चले गए, जिसमें एक रूम में 5-6 आदमी का डिस्ट्रीब्यूशन करके सभी को आराम से सुला दिया। और नेक्स्ट दिन फिर हम लोग लोकल साइट से किया। उसके बाद वही शाम को हमारा 2 दिन का प्लान था हरिद्वार का, तो शाम को वही खाना बना खा के हम लोग निकले और वही ऑटो करके हम लोग स्टेशन आ गए। स्टेशन से हमारा सेम रिटर्न का प्लान था, ऐसा ही बनाया था पर्ची हमने अलग अलग आदमी का, ऐसे सबको बिठा दिया, बिठा के बस वही रिटर्न में हमारा वही था फूडिंग का अरेंजमेंट अलग अलग स्टेशन पे कि भाई हमको खाना मिल जाएगा। सबको माताओं को बिठाया, फिर रिटर्न चालू किया, वापसी चालू किया हमने। और उसके बाद हम लोग ट्रेन में बैठे। इसमें एक चैलेंज ये हमारी आई कि शाम को जब हम लोग ट्रेन, हमारी 8-9 बजे ट्रेन थी हरिद्वार स्टेशन से टूवर्ड्स अहमदाबाद, तो इसमें से 2 लेडीज़ का पर्स या जो लगेज था, चैलेंज आनी है, ऐसा तो है नहीं कि हर जगह पे सपोर्ट मिल जाएगा, क्योंकि उसमें हमारा ट्रेन का ऐसा ही कोच था कि आगे 2, बीच में 1 और पीछे 2 था हमारा। ऐसा करके 5 कोच में हमारा नंबर आया था। तो अब मैं रहूँगा बीच में, सभी जगह जा नहीं पाऊँगा। मैं बोल दिया भाई बंदों को, इसके दोस्त लोग को कि भाई आप लोग इधर डिस्ट्रीब्यूट करो। लेकिन एक माँ पानी भरने के लिए चले गए स्टेशन पे, उसके साथ 2 लेडीज़ चले गई पानी भरने के लिए। अभी वो बाकी लोग बैठ गए और बाकी लोग बाकी थे वाले, अभी 7 आदमी चढ़ के 3 बाकी थे हमारे। तो रिटर्न में हमको चैलेंज आई कि
क्या करें अभी, ट्रेन का टाइम हो गया था चलने के लिए। तो एक सही में मेरे को भी लगा ये लोग छूट जाएंगे, मैं उतर जाने वाला था, रेडी किया मैंने कि एक बहन मेरी रह गई है, 3 बहन कैसे आएंगे। तो मैं उतर गया और भागते हुए टीटी को मिला, टीटी को बोला पूरा ऐसा ऐसा सेटअप हमारा है 4 आदमी का, तो इसमें 3 आदमी हमारे भी मिल नहीं रही है, मेरे को 10 मिनट खाली चाहिए। तो नहीं मानोगे, कभी होता नहीं ऐसा कि 3 आदमी के लिए ट्रेन रुके। तो उसने कंडीशन देखी, पूरी कहानी सुनी मेरी 2 मिनट। तो टीटी ने सीधा फ़ोन किया, किसको, ड्राइवर को फ़ोन किया, बोले 5 मिनट रुक गया तो, ठीक है ना। तो ग्रीन सिग्नल आने के बाद भी हमारी गाड़ी रुकी थी 5 मिनट, और हम लोग फटाफट हमारे यात्री आ गए और उनको बिठा दिया। तो एक चैलेंज रहा हमारे लिए वाला, कि ये भगवान का शुक्रिया बोल सकते हैं वाला कि हमारी हेल्प की उन्होंने उस टाइम, क्योंकि अभी वो छूट जाते तो कहाँ जाते, ठीक है ना, हम लोग निकल जाते तो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाता, समझौतवाद में रुक जाते। तो ये सभी चैलेंज आते हमारे, कि वो ऐसा नहीं हुआ और सबको बिठा दिया वापस। ऐसा करके हमारे फिर बैठ गए, फिर वही था, हम लोग शाम को खाना पैक करके आए थे हरिद्वार से, सबको खाना बना खाया उधर, और रिटर्न में हम लोग अहमदाबाद आ गए, इसको वही 24 घंटे बाद। तो ये टूर में हम लोग फिर अहमदाबाद आ गए। अहमदाबाद के बाद हम लोग अलग अलग जगह पे बोला था सबको ये टाइम पे आएंगे, तो अपने अपने जो पेरेंट्स के जो थे रिलेटिव्स वो सभी आ गए उनको, और पिकअप कर घर गए। तो एक सबको उधर बिठा के फिर हम लोग पूछा, माँ आपको दिक्कत क्या आई, कुछ परेशानी हुई कुछ टूर में। बोले बेटा ये टूर सही में अच्छी रही हमारे लिए, और ऐसा टूर हर साल करना। मैंने बोला माँ आपको भरोसा नहीं दे सकता हूँ मैं, लेकिन मैं कोशिश करूँगा ये वाला। तो एक क्या एक मिलता है अपने को मोटिवेशन, एक हिम्मत मिलती है ये वाली, कि अभी आपके पास पैसा सब कुछ है, लेकिन आप थोड़ा पैसा उसमें खर्च करोगे वाला, तो किसी के लिए 1000-2000 रुपया भी किसी के लिए टफ है निकालने के लिए टूर के लिए, ठीक है ना। तो ऐसे लोग को ऐसा लगा कि भी नहीं सही में रहा अच्छा। तो मैं आप सब ये टीवी माध्यम से ही बताना चाहता हूँ, माध्यम से, कि भी आप भी ऐसा कुछ मिलता है मौका तो उसको छोड़े मत। और यदि सेवा का ऐसा मौका मिलता है, यदि आपको चांस मिलता है तो बेस्ट है, बाकी सेवा का मौका मिलता है तो भी आप छोड़े नहीं ये वाला मौका, क्योंकि इस पर काफ़ी टूरिस्ट की, काफ़ी यात्री की आस्था जुड़ी हुई है, ठीक है ना। और इससे हमको प्रेरणा ये मिलती है कि किसी का अच्छा करने से किसी का यदि अच्छा होता है ये वाला, तो ये वाला कॉन्सेप्ट लाइफ में डालना चाहिए। तो मेरे लिए यही एक है चीज़ जो आपको बतानी थी। और हम लोग आगे भी टूर हमारी है तो बाबा बैद्यनाथ काशी विश्वनाथ की है, उसका भी ब्रीफ करेगा आपको। बहुत बहुत धन्यवाद।